हेलो एवरीवन। जैसा हम लोगों को कहा गया था कि आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, सारी समस्याएं हम सुन लिए हैं और बच्चों को स्टेनो में और सीजीएल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम देखेंगे कि किस तरह से, अगर वेंडर चेंज करना हो नहीं करना हो, ये जिम्मेदारी हमारी है। आप लोग को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होगी। उन्होंने अच्छे से साफ साफ कहा था कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर फैसिलिटीज़ और घर के नज़दीक आपका सेंटर, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये कुछ ऐसे बहुत अच्छी चीज़ें थी जो हम लोग ये सुन के और उसी समय हाथों हाथ फैसला हुआ। हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। आश्वासन दिया जाता तो हम शायद समझते कि ये सिर्फ एक तरह से हमें भगाने की कोशिश है कि बस ये खुश होकर चले जाए। लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कह दी थी, ये होगा ये नहीं होगा। 100 रुपये आपके रिफंड होंगे, सीपीओ का रिजल्ट निकलेगा, वेटिंग लिस्ट में स्लाइडिंग सिस्टम होगा, वेंडर अभी हमें चेंज करना है नहीं करना हम डिसाइड करेंगे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होंगे ये हम गारंटी देते हैं, सारे फैसिलिटी सही होंगे और घर के नज़दीक सेंटर होंगे ये गारंटी देते हैं। आज सुबह इस स्टेनो का एक उन्होंने नोटिस जारी किया एसएससी ने कि जो बच्चों ने अपने जो 3 उन्होंने ऑप्शंस भरे थे उन्हीं 3 में एक सेंटर दिया गया है और अगर वो 3 सेंटर्स नहीं हो पाया है तो घर के 220 किलोमीटर के नज़दीक ही सभी बच्चों को सेंटर दिया गया है। तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ये जब नोटिस आया हमें लगा कि शायद जो उन्होंने प्रॉमिस किया है वो उसे पूरा करने की कोशिश में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ और हमारे पास कुछ वीडियोस आए हैं वो बहुत ही दहलाने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले वहाँ पे जो इनविजिलेटर था एक सेंटर में, वही इनविजिलेटर सबका सारा काम करने के बाद उन्होंने खुद भी बायोमेट्रिक दे के वो एग्ज़ाम देने बैठ गए। दूसरा, स्टेनो के पेपर में 10 क्वेश्चन ऊपर ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें 3 ऑप्शन हैं। अब ये मुझे बताया जाए कि ये एसएससी जिससे क्वेश्चन पेपर ले रही है, क्या उनको पता नहीं कि 3 ऑप्शन नहीं होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं? ये बहुत ही मतलब जो कह सकते हैं ना, जो नए नए इंस्टीट्यूट भी होंगे वो भी ऐसे मिस्टेक नहीं कर सकते। स्टेनो के पेपर में 20-25 क्वेश्चन मैथ्स के। भाई स्टेनो में मैथ्स नहीं आता है क्या? एसएससी ने अपने वेंडर को बताया जिनसे वो पेपर ले रहे हैं? मैथ्स के क्वेश्चन स्टेनो में कैसे आ गए? सेम तरह के बाउंसर्स रखे जा रहे हैं, बच्चों को धमकाया जा रहा है। जब बच्चे रो रहे हैं कि भाई मेरा ये आखिरी अटेम्प्ट है और ये इस तरह से क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया है, तो उनको धमका के भगाया जा रहा है। एक वीडियो मेरे पास आया है जो बिल्कुल एकदम बहुत ही गंदी जगह पे उनका सेंटर है, बाहर कच्चे सूख रहे हैं, लोगों के कपड़े सूख रहे हैं और झाड़ पे, और वहीं पर सेंटर है। भाई कम से कम आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बहुत बड़े कमीशन है, एग्जाम जो ले रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से एग्जाम तो ले सकते हैं। आपने हमें जो आश्वासन दिया कि अब ये सारे जो प्रॉब्लम्स हुए हमने देख लिया, अब ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, और ये हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एसएससी के चेयरमैन ने ये कहा कि हम ये बिल्कुल ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, और उन्होंने मंत्री जी को भी आश्वासन दे दिया कि अब ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले हैं। ये पहला एग्जाम था इसलिए ऐसा हो गया। फेज 13 में उसमें भी जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स हुआ है उनको री एग्जाम देने का मौका मिलेगा और एक भी बच्चा नहीं छूटेगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था कि कोई भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए। आप प्रॉपर ग्रीवांस सेल बनाइए जहां पे बच्चे अपने ग्रीवांसेस रख सके। अब मुझे बताइए, आज पहला दिन है स्टेनो के एग्जाम का, सेम प्रॉब्लम्स हुआ है, तो सही में इसका मतलब है कि हमें तो आपने मूर्ख बना दिया। हमें आपने कहा कि हमने सब कुछ देख लिया है, हमें इस तरह का एश्योरेंस दिया गया कि भाई आप नहीं डिसाइड करेंगे वेंडर कौन होगा, लेकिन अब आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी। हमें तो पता था कि भाई इस वेंडर के पास तो अपना कोई सेंटर ही नहीं है, इसका मतलब है कि कुछ डिसीजंस तो लेने जा रहे हैं ये लोग, लेकिन हमें वो नहीं बता सकते क्योंकि हम स्टेक होल्डर्स नहीं है, ना हम बच्चे हैं ना ही हम सरकार में हैं। इसीलिए प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स वालों को वो नहीं कुछ बता सकते हैं ज़्यादा, लेकिन कुछ अच्छा निर्णय लेंगे और हम ये खुशी खुशी निकल आए कि ठीक है, हमें जो बताया गया, हमें जो चाहिए वो हमें मिल रहा है। अब ये हो सकता है किसी और से कराए या जैसे कराए, लेकिन भाई अब पता चल रहा है कि आपके
पास तो ये इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि भाई स्टेनो में इंग्लिश आती है, मैथ्स नहीं आता, रीजनिंग आता है, मैथ्स नहीं आता, जीएस आता है, मैथ्स नहीं आता। मैथ्स के 20-25 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3-3 ऑप्शन दिए हुए हैं, सेंटर फिर वैसे ही झाड़ में लगाए हुए हैं आप। भाई अब आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि एक बार हम लोग आपसे मिल चुके। मिलने के बाद जो आश्वासन आपने दिया बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और सारे फैसिलिटीज़ का, वो आज ख़त्म हो गया, तार तार हो गया। हम लोग बैक टू स्क्वायर वन हैं, यानी हम वापस फिर वहीं पहुंच गए जहां थे। तो मैं चाहूंगी जो टीचर्स ये कह रहे हैं कि नहीं एसएससी ने लॉलीपॉप थमा दिया, और बच्चे भी जो कह रहे हैं लॉलीपॉप थमा दिया, भाई हम लोग सिर्फ गुंजाइश, इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती कि हम जो वो कह रहे हैं और जो आश्वासन दे रहे हैं हम उसमें तुरंत कहते नहीं अभी वेंडर चेंज करो, क्योंकि वेंडर तुरंत चेंज वो नहीं कर सकते थे, वो भी कोचिंग सेंटर्स के कहने पर। लेकिन सेम प्रॉब्लम्स तो आज फिर से हो गया। तो फिर से वही डिमांड है हमारा कि एडिक्विटी की औकात नहीं है कि वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके। और आप किससे क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं पहले वो देखिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं उनकी भी औकात नहीं है कि क्वेश्चन ढंग से बना सके पूरे कंप्लीट। उनको तो सिलेबस तक पता नहीं है कि स्टेनो का सिलेबस क्या है, कहां से क्वेश्चन आना चाहिए, कहां से नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है कि स्टेनो का एग्जाम भी कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि आपने क्वेश्चन पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा है। इसीलिए अगेन जैसे वो 55,000 बच्चे फेज 13 के हैं, वैसे स्टेनो वाले बच्चे भी अब फिर से इनका एग्जाम भी अधर में लटक गया, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आने का मतलब है वी आर बैक टू स्क्वायर वन। मैं आपको पहले बता दूं, मैंने पूरे भारतवर्ष के टीचर से मैंने नहीं किया था कि वो दिल्ली आए, और मैं इस पूरे मुहिम में बिल्कुल साथ दे रही थी, लेकिन आह्वान मेरा नहीं था। लेकिन मैं फिर से सारे टीचर्स से एक आह्वान जरूर करती हूं, आप दिल्ली मत आइए, लेकिन कम से कम एकजुट होकर फिर से इस जो हमारा डिमांड था इसको फिर से आगे बढ़ाया जाए।